गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेनिफिट ऑफ एड एजेंसी। एड एजेंसी के बेनिफिट एडवर्टाइज़र को भी मिलते हैं और मीडिया को भी मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ एड एजेंसी टू इट्स क्लाइंट्स। जो इसके क्लाइंट्स होते हैं एड एजेंसी के, वो कौन होते हैं? एडवर्टाइज़र। तो एडवर्टाइज़र को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? एलिमिनेट्स द नीड फॉर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। विज्ञापन विभाग की अनिवार्यता नहीं। अगर एड एजेंसी नहीं होती तो एडवर्टाइज़र के पास ऑप्शन नहीं था कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश करे या ना करे। उसे करना ही पड़ता, क्योंकि उसे एडवर्टाइजिंग वर्क तो करना है और मार्केट में उसके पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो एड एजेंसी की हेल्प ले। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन है, वो अपना एडवर्टाइजिंग वर्क एड एजेंसी से करवा सकती है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक बिजनेस एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ओपन करे। अब वो उस पर खुद पे डिपेंड करती है कि वो एड एजेंसी की हेल्प लेना चाहती है या अपना खुद का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ओपन करना चाहती है। सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की सेवाएं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं बिकॉज एडवर्टाइजिंग वर्क एक टिपिकल वर्क है। बहुत सारे मॉडल, राइटर, अच्छे कम्युनिकेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके हमारा एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव रहता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारे एक्सपर्ट्स हमारे बिजनेस के अंदर हमें इतना ईजिली नहीं मिलते। हम एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स वहाँ पे अच्छे हम रख भी सकते हैं, लेकिन एक एड एजेंसी के अंदर ये बेटर सर्विसेज हमें मिल जाएंगी, तो हम एड एजेंसी की ही हेल्प लेते हैं। रिडक्शन इन मीडिया कॉस्ट, मीडिया लागत में कमी। जो एड एजेंसी होती है बहुत सारे एडवर्टाइज़र के लिए वो काम करती है, तो कंटिन्यू मीडिया के साथ उसके लिंक बने रहते हैं। अगर हम सिर्फ हमारे लिए एडवर्टीज़मेंट दिलवाते, यानी कि एडवर्टाइज़र डायरेक्ट अपना खुद का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ओपन करता और मीडिया के साथ फिर रिलेशन बनाता ऐड दिलवाने के लिए, तो वहाँ पे उसके जो कॉन्टैक्ट हैं मीडिया के साथ कम बनते, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए काम करवा रहा है। बट जो एड एजेंसी है वो बहुत सारे एडवर्टाइज़र के लिए काम करती है, तो कॉन्टिन्यू उसके रिलेशन बने रहते हैं मीडिया के साथ, और कंटिन्यू रिलेशन बन रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्ट जो आएगी वो थोड़ी कम होगी। हेल्प्स टू सोल्व एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम एड एजेंसी सोल्व कर सकती है, हम उतना ईजिली उसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उतनी इंफॉर्मेशन हमें टाइम पे नहीं मिल पाती जितना ईजिली एक एड एजेंसी को मिलती है। उनको ज़्यादा नॉलेज होती है कि किस तरीके से जो एडवर्टाइज़र के या फिर किसी मॉडल के या एडवर्टाइज़र के या किसी मीडिया के बीच में अगर डिस्प्यूट चले हुए हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये इसमें हेल्प करती है डिस्प्यूट को ख़त्म करने में। नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। हमने जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वर्क यानी फंक्शन की बात करी थी, तब भी हमने देखा था कि एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी के अलावा ये कुछ नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी भी करती है। जैसे कि ये बताएगी कि पैकेजिंग कैसे रखनी है, प्राइस कितना रखना है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, या फिर मार्केट की सर्वे भी ये खुद करती है। पब्लिसिटी किस तरीके से की जाए, पब्लिक रिलेशन किस तरीके से बनाए जाए, ये सारे काम भी एक एड एजेंसी हमारे लिए कर सकती है। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्रभावकारी विज्ञापन कार्यक्रम। इफेक्टिव, टाइम पे पूरा हो जाए कोई काम और कॉस्ट भी कम आए। एड एजेंसी इन दोनों में हेल्प हमारी करेगी, क्योंकि इसको ज़्यादा नॉलेज है मार्केट की एडवर्टाइज़र से। एडवर्टाइज़र डायरेक्ट मार्केट में जाके बार बार नहीं देख सकता कि कैसे सिचुएशन है, किस तरीके से कस्टमर काम कर रहे हैं, क्या उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, क्या क्या कॉम्पिटिटर
अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बट एड एजेंसी ये सारे काम इजीली कर लेती है, तो इफ़ेक्टिव रहता है कि हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प लें। हेल्प्स इन एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट मोर इफेक्टिवली, विज्ञापन बजट के उचित आवंटन में सहायक। जब भी एक एडवर्टाइज़र को एडवर्टाइजिंग बजट प्रिपेयर करना होता है तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से इस बारे में पूछ सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि मीडिया की कितनी कॉस्ट आएगी, उसे नहीं पता कि जो एक्सपर्ट्स पर्सन हैं वो कितनी फ़ीस लेंगे, उसे नहीं पता। ये चीज़ किसको पता होती है? एड एजेंसी को। तो एक प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो एलोकेट किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ना तो ओवर बस्टिंग हो, ना ही हमारा कम बजट बने। कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, एड एजेंसी टाइम टू टाइम मार्केट की रिसर्च भी करती है, क्योंकि उसने एडवर्टाइजिंग वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसके लिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, तभी वो एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकती है। वो एडवर्टाइज़र से चार्जेस लेती है कि एडवर्टाइजिंग जो वर्क रहेगा वो पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव कैसे जाएगा? जब वो अच्छे तरीके से मार्केट की रिसर्च करके बेटर इन्फॉर्मेशन निकाल ले मार्केट के बारे में और देन अपनी स्ट्रेटजी बनाए। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू मीडिया, विज्ञापन एजेंसी से मीडिया को लाभ। प्रोक्योर बिजनेस फॉर मीडिया, मीडिया के लिए व्यवसाय प्राप्त करना। एडवर्टाइजर को एड एजेंसी हेल्प करती है ऐड देने के लिए, बट मीडिया की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो अब मीडिया है उसके लिए इंटरमीडिया का काम कौन करती है? एड एजेंसी। उसका खुद का अपना एक अलग बिजनेस होता है। जिस तरीके से एड एजेंसी का अपना बिजनेस है, एडवर्टाइज़र का बिजनेस है, वैसे ही इसका भी बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस इसका स्मूथली वर्क करता है किसकी हेल्प से? एड एजेंसी की हेल्प से। इसे बहुत सारे एडवर्टाइज़र के पास अलग अलग नहीं जाना पड़ता काम ढूंढने के लिए। ये किसके साथ लिंक बनाती है? एड एजेंसी के साथ, क्योंकि जो एड एजेंसी है वो बहुत सारे एडवर्टाइज़र के लिए काम करेगी। फिर कलेक्ट्स ड्यूज फॉर मीडिया, मीडिया के लिए बिल की राशि इकट्ठा करना। अगर एडवर्टाइज़र खुद अपना काम करता तो मीडिया को पेमेंट भी वो खुद करता। अब मीडिया एड एजेंसी मतलब इंटरमीडिया बीच में काम नहीं कर रहा, तो मीडिया को भी अपनी कलेक्शन करने के लिए, अपने बिल इकट्ठा करने के लिए अलग अलग एडवर्टाइज़र के पास जाना पड़ता। तो बहुत सारे एडवर्टाइज़र के पास जाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता और अनसेफ्टी भी थोड़ी होती। लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ लिंक बना लिया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ में, उसके रिलेशन अच्छे हैं क्योंकि वो दोनों मिलके काफ़ी लंबे टाइम तक काम करते हैं और बार बार काम करते हैं, तो उसे रिस्क भी नहीं रहता अपनी पेमेंट लेने के लिए, और ना ही बार बार अलग अलग से एडवर्टाइज़र के पास जाना पड़ता। उसे सिर्फ कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ता है एड एजेंसी के साथ। डिलीवर्स एड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म टू मीडिया, मीडिया को सही प्रारूप में विज्ञापन देना। अगर एड एजेंसी इंटरमीडिया का काम नहीं करती, एडवर्टाइज़र खुद एड फॉर्मेट तैयार करता, तो वो इतना अच्छे से तैयार नहीं कर पाता। कुछ मिस्टेक उसमें होती जिसको सॉल्व करना पड़ता मीडिया को। टाइमिंग क्या रहेगी, शेड्यूलिंग क्या रहेगी, कितना टाइम देना है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सारी नॉलेज एक एडवर्टाइज़र के पास नहीं होती। कोई ना कोई मिस्टेक रह ही जाती। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग, विज्ञापन की क्रमबद्धता करने में सहायता करना। अगर एड एजेंसी नहीं होती तो मीडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन होते, बहुत सारे एडवर्टाइज़र का काम आता, तो मीडिया समझ नहीं पाती कि कौन से एडवर्टाइज़र को प्रेफरेंस दी जाए, किसकी सबसे पहले ऐड दी जाए, किसकी बाद में दी जाए। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, क्योंकि वो चार्जेस तो अब सबसे ले रही है, सबका काम करना है। लेकिन अब एड एजेंसी उसके पास में है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एड एजेंसी उसे खुद बताती है कि किस
एडवर्टाइज़र की ऐड पहले देनी है, किस एडवर्टाइज़र की बाद में देनी है। एक उसे अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट फॉर्म में ऐड मिल जाती है और शेड्यूलिंग भी मिल जाती है, उसे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता।